एक अमेरिकी नागरिक भारत में गिरफ्तार और उस पर लगे हैं जबरन धर्म बदलवाने के बेहद संगीन आरोप। आज बात करेंगे जेम्स वॉटसन केस की, एक ऐसी कहानी जो आस्था, कानून और सरहदों के बीच उलझी हुई है। और कहानी का एक पहलू तो सामने तब आया जब पत्रकारों ने जेम्स वॉटसन की पत्नी को घेरा। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारा पक्ष अदालत में आएगा, सब कुछ झूठा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मानहानि का केस करने की भी बात कही। तो ये है कहानी का एक पक्ष। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से इल्जाम हैं जिनकी वजह से पूरा मामला यहाँ तक पहुँच गया। चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। तो बात है 3 अक्टूबर की। जगह थी महाराष्ट्र का भिवंडी। वहां एक प्रार्थना सभा चल रही थी, लेकिन उसका अंत हुआ 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ। गिरफ्तार होने वालों में जो मुख्य शख्स हैं वो हैं 58 साल के अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन। उनके साथ 2 लोकल लोग भी पकड़े गए, सेनाथ गणपति सरपै और मनोज कुल्हा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। वॉटसन भारत में बिजनेस वीजा पर थे। देखिए, बिजनेस वीजा का मतलब है कि आप यहाँ बिजनेस से जुड़े काम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते। और यही बात इस पूरे केस का एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच बन गई है। तो आखिर आरोप क्या लगे हैं? चलिए देखते हैं कि गांव वालों और पुलिस का क्या कहना है। आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना इजाजत के एक धार्मिक कार्यक्रम रखा। इसमें हिंदू धर्म को अंधविश्वास पर आधारित बताया गया। यही नहीं, लोगों से वादा किया गया कि अगर वो धर्म बदलेंगे तो उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी। एक और चौंकाने वाला आरोप ये है कि बीमारी ठीक करने के नाम पर प्रसाद के तौर पर वाइन दी जा रही थी। और सबसे संगीन बात कि बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें बहलाना फुसलाना आसान होता है। एफआईआर में एक और भी हैरान करने वाली बात लिखी है। वॉटसन पर आरोप है कि वो बच्चों, खास तौर पे बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर कोई दिव्य अनुष्ठान करने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि इससे वो ठीक हो जाएंगी। जाहिर है इस आरोप ने मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पुलिस को नहीं लगता कि ये कोई एक दिन की बात है। उनका मानना है कि ये एक पूरा रैकेट हो सकता है जो काफी समय से चल रहा था, जिसका मकसद था गांव वालों को लालच देकर या बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराना। अब जब आरोप इतने गंभीर हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इन तीनों पर कानूनी तौर पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। यहाँ 3 अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल हुआ है। पहला है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप है। दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस वीजा का गलत इस्तेमाल किया, मतलब बिजनेस के लिए आकर धार्मिक काम किया। और तीसरा है महाराष्ट्र का एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट, जो अंधविश्वास फैलाकर इलाज करने जैसी चीजों को रोकता है। तो अब तक हमने आरोपों और कानूनी कार्रवाई को समझ लिया। अब एक नजर डालते हैं कहानी के दोनों पहलुओं पर। आरोप क्या है और बचाव में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ पुलिस और गांव वाले हैं जिनका कहना है कि ये धर्म बदलवाने का एक पूरा रैकेट था, जिसमें वीजा का गलत इस्तेमाल हुआ और लोगों को झूठे इलाज का लालच दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वॉटसन का परिवार है जो इन सब को झूठे आरोप बता रहा है और कह रहा है कि ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश है और असली कहानी तो कोर्ट में ही सामने आएगी। पर ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। असल में कहानी तो अभी चल ही रही है, जांच जारी है और कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ इन 3 लोगों का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें आस्था, कानून और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी दांव पर लगे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत का कानूनी सिस्टम सबूतों को कैसे तौलता है और इस पेचीदा मामले में आखिर क्या फैसला